महाशक्ति की जय हो, महाशक्ति की जय हो। सारे देवगण इस महाशक्ति की जय जयकार बोलने लगे, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और देवता गणों में एक नया जोश पैदा हो गया। वे सब के सब शेर पर सवार शक्ति के साथ उस पापी महिषासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। नाद की आवाज सब ओर सुनाई दे रही थी। इन देवी के शेर के साथ साथ ही राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे चल रहे थे। उनके पीछे सारे देवता नए जोश और नई उत्साह, नई भावनाओं के साथ आगे बढ़ने लगे। महिषासुर ने जैसे ही शेर की दहाड़ और हाथियों की चिघाड़ सुनी और साथ साथ ही देवताओं की विशाल सेना को अपनी ओर आते देखा तो वह उसे यह एहसास हो गया कि यह लोग अवश्य उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। किंतु जैसे ही उसने शेर पर सवार सुंदर कन्या को देखा, जिसके अनेक भुजाओं में भयंकर शस्त्र पकड़े देखा, उसके माथे पर एक विचित्र सा प्रकाश निकल रहा था। उस कन्या को देखकर महिषासुर एक बार तो सोच में पड़ गया, यह कैसा प्रकाश है जिससे तीनों लोक प्रकाशमान हो रहे हैं। वास्तव में यह कोई विचित्र शक्ति है और यह लोग इस शक्ति को साथ लेकर मुझसे युद्ध करने आए हैं। उसी समय महिषासुर अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे साथियों, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस समय देवता लोग फिर से आक्रमण करने आए हैं। हमने यह इंद्रलोक अपनी शक्ति से जीती थी और तीनों लोकों के हम राजा हैं। हमें स्वर्ग की रक्षा के लिए देवगणों को एक बार फिर से हराना होगा। चलो साथियों, आगे बढ़ो और एक बार इन देवताओं को फिर से मार भगाओ। असुरों की भयंकर सेना को अपने राजा का आदेश मानकर उसी समय शेरों की भांति चिघाड़ती हुई देव सेना पर टूट पड़ी थी। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। असुर सेना पहले से ही देवताओं को पराजित कर चुकी थी, इसलिए वे बड़े उत्साह से लड़ रहे थे। देवी अपनी हजारों भुजाओं से असुर सेना को काट काट कर फेंक रही थी। असुरों के हजारों सैनिक देवी के एक ही वार से कटकर धरती पर गिर जाते। महिषासुर ने जैसे ही अपनी सेना को कटते देखा तो क्रोध से पागल सा हो उसने अपने सेनापति उदग्र महादैत्य को 60,000 रथों के सेना को देकर लड़ने के लिए भेजा। उसके साथ 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नाम का भयंकर सेनापति दैत्य युद्ध के लिए चल पड़ा। उन दोनों की सहायता के लिए 1 करोड़ असुर की सेना लेकर असिलोमा नाम का सेनापति युद्ध के लिए निकल पड़ा। इस असुरों की सेना को तीनों लोकों के महान सेना की संज्ञा दी जा सकती थी। उसे देखकर देव सेना एक बार तो फिर से घबरा गई, किंतु उस महाशक्ति देवी को तो उस विशाल सेना को देखकर और भी क्रोध में आकर हजारों भुजाओं से उन्हें काट काट कर फेंक रही थी। उसका शेर शत्रुओं को मारने लगा। देवी के इस जोश को देखकर देवता लोग को भी और जोश आ गया था। उनका डर इसलिए समाप्त हो गया था क्योंकि शेर पर सवार मां शक्ति असुरों की सेना को काट काट कर फेंक रही थी। चिछुर नाम का महान महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस खूनी दैत्य ने अपने अनगिनत सैनिकों को ललकारते हुए कहा, तुम सब एक साथ इकट्ठे होकर इस अकेली कन्या पर टूट पड़ो। भला यह औरत जात हमसे क्या लड़ेगी। एक साथ हजारों असुर भयंकर शस्त्रों के साथ देवी पर टूट पड़े थे, किंतु अकेली महाशक्ति ने इन सब असुरों को काट काट कर धरती पर ढेर लगा दिया। असुरों ने अपनी सेना का इस प्रकार से विनाश होते देखा तो उनके दिल एक बार कांप उठे। एक कन्या और इसमें इतनी शक्ति, यह अवश्य ही कोई बड़ा चमत्कार है। देवी का शेर दहाड़ा और असुरों को अपने पंजों से काट काट कर खा रहा था। क्रोध से भरा हुआ शेर ऊंची ऊंची छलांगे लगा लगा कर राक्षसों का पीछा करने लगा। रणभूमि में असुरों से युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने श्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड्ग तथा पटिश आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगा। देवी शक्ति से पैदा हुए गण असुरों का नाश करने लगे।
देवगण नगाड़े एवं शंख बजा बजाकर अपनी विजय की प्रार्थना कर रहे थे। असुरों का मनोबल अपने साथियों के खून को देखकर निरंतर गिर रहा था। वह सब सोच रहे थे, इस कन्या में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके आगे सब टूटते जा रहे हैं। असुरों के बड़े बड़े वीर दम तोड़ गए। अनेकों असुर को देवी ने बांध बांध कर धरती पर घसीटा जैसे कोई सौ को घसीटता है। हजारों जख्मी होकर धरती पर तड़प तड़प कर रोते हुए कह रहे थे, यह कन्या तो मृत्यु की देवी है। इसके सामने 100 पहाड़ भी टूटकर गिर जाएंगे तो भी इसके हाथों से मृत्यु ही निकलती है। हजारों असुरों के बाजू कटकर गिर गए थे, अनेकों की टांगें कट गई थी, हजारों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। देवी जैसे ही असुरों को मार रही थी, देवताओं का मनोबल बढ़ता जा रहा था। वह आगे बढ़ बढ़कर इन असुरों का शिकार कर रहे थे। राजा इंद्र का क्रोध तो देखने वाला था। वह अपनी हार का बदला लेने के लिए क्रोध से भरे अपने ऐरावत हाथी को राक्षसों के बीच में ले गए। उस हाथी ने हजारों राक्षसों को अपने पांव के नीचे कुचलकर मार डाले, अनेकों को अपनी सूंडों में लपेट लपेट कर धरती पर घसीट घसीट कर मार डाला। इंद्र की तलवार बिजली की भांति चमक रही थी, राक्षसों को काट काट कर फेंक रही थी। चारों ओर असुरों की लाशों की ढेर लग चुकी थी। अब तो जो भी आगे बढ़ता वह केवल उन लाशों की ढेर से ही आगे जा सकता था। देखते देखते यह हाल हो गया कि खून की पूरी नदियां बहने लगी, जिसमें हाथी घोड़े तैरते नजर आ रहे थे। जगदम्बे ने कुछ ही क्षणों में असुरों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। इतनी सारी लाशों को कौन उठाता, कौन दुष्टों का क्रियाकर्म करता, यह भी तो एक समस्या थी। मां शक्ति ने उस समय अपने मुंह से भयंकर आग निकाली, जिससे असुरों के सारे सौ जलकर भस्म हो गए। देवी की इस विजय को देखकर देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। बोलिए आदि शक्ति महामाई जगत जननी जगदम्बा की जय हो। बोलिए भक्तों दुर्गा मैया की।